श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का रहस्य समझाया, कुरुक्षेत्र की धरती चारों ओर शंखनाद, रणभेरी, घोड़ों की हिरनाट और योद्धाओं की गर्जना गूंज रही थी। उनका आकाश में धूल और धुएं के बादल छाए थे। यह केवल युद्धभूमि नहीं थी, यह धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, ज्ञान और अज्ञान के बीच होने वाला महासंग्राम था। इस रणभूमि के मध्य खड़ा था अर्जुन, महान धनुर्धर, गांडीव धारण करने वाला अजय योद्धा। पर आज उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, हृदय में भय, मोह और करुणा का ज्वार उमड़ रहा था। अर्जुन ने रथ की लगाम थामे अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि जिनसे मुझे युद्ध करना है वे कौन है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को दोनों सेनाओं के मध्य रोक दिया। अर्जुन ने कहा और देखा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा शकुनी, अपने भाई, अपने मित्र, अपने संबंधी, जिन्होंने उसे चलना सिखाया, धनुष पकड़ना सिखाया, जीवन दिया। अर्जुन का हृदय टूट गया। वह कांपते स्वर में बोला, हे माधव, मैं इन अपनों को कैसे मारूं? राज, सुख, विजय, इन सब का क्या मोल, जब अपने ही रक्त से हाथ रंगना पड़े। उसका गांडीव हाथ से गिर गया और वह रथ पर बैठ गया, सिर झुका लिया। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, युद्ध से केवल पाप उत्पन्न होगा, कुल का नाश होगा, स्त्रियां विधवा होगी, समाज भ्रष्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बताऊं, पर अपने गुरु और पितामह का वध ना करूं। उसकी आंखों में भय था, करुणा थी, परंतु साथ ही कर्तव्य से पलायन भी था। तभी श्री कृष्ण का स्वर गूंजा, शांत, गंभीर और दृढ़। श्री कृष्ण का पहला उपदेश, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण बोले, जो अर्जुन तू शोक करता है, पर जिनके लिए शोक कर रहा है वे शोक योग नहीं है। बुद्धिमान न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत्यु के लिए। अर्जुन आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। श्री कृष्ण आगे बोले, आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना मरती है, ना इसे शस्त्र काट सकते हैं और ना अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन की आंखें देखने लगी और आंखों से आंसू थमने लगे।
उसके हृदय में ज्ञान की पहली किरण जागी। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू क्षत्रिय है। युद्ध से भागना तेरे धर्म के विपरीत है। धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरी कीर्ति नष्ट होगी और सम्मान से बड़ा और अपमान से बड़ा दुख कुछ नहीं। पर फिर भी वे करुण स्वर में बोले, परंतु मैं तुझे केवल भय से नहीं, ज्ञान से युद्ध करने का और युद्ध के लिए कह रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। यदि तू फल की चिंता करेगा तो बंधन में पड़ेगा। यदि तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तो मुक्त होगा। उन्होंने समझाया, जो कर्म ईश्वर को अर्पित कर किया जाए वह कर्म बंधन नहीं बनता। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि कर्तव्य से भागना समाधान नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, क्या केवल कर्म से ही मोक्ष मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं अर्जुन, भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, जो तुझे और जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है, जो मुझे अपना सर्वस्व मानता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अर्जुन का हृदय भाव विभोर हो उठा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह संसार माया है। अविद्या मनुष्य को भ्रम में डालती है। जो आत्मा को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। उन्होंने त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस का वर्णन किया और बताया कि जो इन तीनों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मैं आपका वास्तविक रूप देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे इस विराट रूप को देखने के लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। तभी आकाश कांप उठा। श्री कृष्ण का रूप अनंत हो गया। हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे। उनके मुखों में संपूर्ण ब्रह्मांड समा रहा था। योद्धा उनके मुख में प्रवेश कर रहे थे। अर्जुन भयभीत होकर कांप उठा। वह भूमि पर गिर पड़ा। हे देवादिदेव, क्षमा करें, आप ही सृष्टि हैं, आप ही संहार। श्री कृष्ण ने शांत रूप धारण किया और कहा, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। सर्व धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा।
अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे अच्युत्य, मेरा मोह नष्ट हो गया। आपकी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। आपके वचन के अनुसार कर्म करूँगा। उसने गांडीव उठाया। उसका चेहरा तेज से चमक उठा। गीता का संदेश। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं था, वह हर मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। अर्जुन, हम सब हैं। जब हम भ्रम में पड़ते हैं, कर्तव्य से डरते हैं और मोह में उलझ जाते हैं, और श्री कृष्ण वह दिव्य चेतना है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। गीता सिखाती है, कर्तव्य करो, अहंकार छोड़ो और ईश्वर पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जब जब पृथ्वी पर संकट आया है, तब तब भगवान ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय जय। इसलिए गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो मनुष्य कर्म करता है उसे स्वयं भगवान की शरण मिलती है। इसलिए हमेशा यह याद रखो, हे अर्जुन, जो कर्म करता है वही फल पाता है, बिना फल की इच्छा किए। जैसे आज तुमने इस कर्म भूमि पर अपना